नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 26 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कौन सी वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। टीईटी भर्ती में यूजी के साथ पीजी की डिग्री भी होगी मान्य, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बदले नियम। टीईटी की भर्ती में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भी मान्य होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15 साल बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदल दिए हैं। लोक सेवा आयोग शिमला या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीईटी कैडर के 14,224 पद है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अब टीईटी की भर्ती में एनसीईटी नियम लागू होंगे। वर्ष 2009 में टीईटी की सीधी भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने थे, लेकिन अलग अलग कैडर की भर्ती में नियम भी अलग थे। इसके चलते कई मामले कोर्ट केस में फंसे थे। नए नियमों का सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी फायदा है जिनके स्नातक में 50% अंक नहीं है। अब सभी कैडर स्ट्रेंथ के लिए एक समान भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। कॉलेजों में शुरू नहीं हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सरकार से नहीं मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कॉलेजों में लागू करने की परमिशन नहीं मिल पाई है। इसका असर ये होगा कि अन्य राज्य की तुलना में यूजी पीजी के छात्र एक साल पीछे रह जाएंगे। हालांकि एचपीयू की समन्वय समिति ने इसे लागू करने के लिए तैयारियां पूरी कर दी थी, लेकिन इस साल से इसे लागू करने के लिए परमिशन नहीं मिल पाई है। ऐसे में सभी तरह की तैयारियां भी धरी की धरी रह गई है। इसका असर ये हुआ कि कॉलेजों में पहले वर्ष से एयर सिस्टम के बजाय सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी थी। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, अब प्रदेश में लागू होगा वन अधिकार अधिनियम। प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 का जनजातीय जिला में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएगी ताकि पात्र लोगों एवं अपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। पहले जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा। ये बात केलांग में आयोजित वन अधिकार अधिनियम को लेकर हुई कार्यशाला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही है। नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम को लागू कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि इस अधिनियम का भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जमीन देने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा में 50% की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें 10% महिलाएं भी होनी चाहिए। मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश जारी किए कि स्पीति उपमंडल के पात्र लोगों के लिए फैसले कायजा में किए जाए। मणिकर्ण में गाड़ी पीछे करने को लेकर बहस, पर्यटक ने निकाली पिस्तौल, मामला दर्ज। जिला कुल्लू में गाड़ी को पास देने को लेकर पंजाब के एक पर्यटक ने पिस्तौल निकाल ली और बस चालक को धमकाने लगा। सोशल मीडिया में मामले का वीडियो वायरल हो गया है। इस दौरान हुए हंगामे में भी जाम लग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोगिंद्रनगर में छात्रों से छेड़छाड़ का आरोपी केंद्रीय मुख्य शिक्षक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के उपमंडल जोगिंद्रनगर क्षेत्र के सरकारी स्कूल में 4 छात्रों से छेड़छाड़ मामले में आरोपी केंद्रीय मुख्य शिक्षक निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने आदेश जारी कर दिए है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, हर्ष महाजन के घोटालों की होगी जांच, दोषी पाए गए तो कानूनी कार्यवाही करेगी सरकार। हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के बयान पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार की है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन अनैतिक तरीके से विधायकों को खरीदकर राज्यसभा सदस्य बने हैं। उनके सामने हुए घोटालों की सरकार जांच करेगी और अगर वे दोषी पाए जाते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। अनिरुद्ध ने कहा कि हर्ष महाजन राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रयास किया गया तो प्रदेश सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय का विकल्प भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि विधायकों के निलंबन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष नियमों के तहत कार्यवाही कर रहे हैं।
भाजपा को संविधान का उपहास बनाने की आदत पड़ गई है। भाजपा ने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा है, उन्हें भाजपा के टिकट पर दोबारा चुनाव में उतारा, लेकिन जनता ने उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को आशीर्वाद दिया है। प्रतिभा सिंह बोली, भाजपा प्रभावित कर सकती है चुनाव प्रक्रिया, हर बूथ पर कड़ी निगरानी रखे कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन के जिला अध्यक्षों व पदाधिकारियों से देरा, हमीरपुर व नालागढ़ ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों के साथ पूरे तालमेल व आपसी समन्वय से चुनाव मैदान में डटने को कहा है। उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए फील्ड की पूरी रिपोर्ट समय पर आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। भाजपा किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। भाजपा ने आपातकाल को बताया काला अध्याय, शिमला में निकाला मौन जुलूस है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरफ से 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने के दिन को भाजपा ने काले दिवस के रूप में मनाया तथा शिमला में मौन जुलूस निकाला। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अपनी बाजू पर काली पट्टी भी बांधी। मौन जुलूस के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने 80 लोकतंत्र प्रहरियों को सालाना दी जाने वाली 20,000 रुपए की राशि रोककर उनके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस सरकार विधायकों को सीपीएस बनाकर अतिरिक्त सुविधाएं देने के अलावा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर होर्डिंग लगाने पर मोटी राशि खर्च करती है। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही मानसून पहुंचेगा और बारिश का दौर शुरू होगा, जिससे प्रदेश में गर्मी से हल्की राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 जुलाई तक लगातार बारिश जारी रहने की संभावना है। 28 और 29 जून के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 28 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना है। मानसून इस वर्ष सामान्य तारीख को ही हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि 28 जून से 1 जुलाई के दौरान अधिकतर भागों में बारिश के आसार है। बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश के साथ अंदर चलने का येलो अलर्ट है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल के कर्मचारियों ने खुलकर हल्ला बोला, यहां तक कि प्रदर्शन किए, धरने पर बैठे। लाख जतन के बाद कर्मचारियों की पेंशन बहाल हुई। अब उसी पेंशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूं कहे कि ये पेंशन बंद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने साफ किया कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना द्वारा बहाल होने और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मामले उनके ध्यान में है। इन बिंदुओं को फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करेगा। बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए ओपीएस का भी अहम रोल है, क्योंकि कर्मचारियों ने मांग पूर्व सरकार के समय में की थी। हालांकि उस वक्त सरकार ने इसे देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बहाल भी नहीं किया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रमुख मुद्दा बना लिया। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा चुनावों के दौरान कर दी। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओपीएस बहाल कर दी। इसके बाद अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों के बाद महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना भी मिलना शुरू हो गया है। हालांकि सभी जिलों में ये राशि मिलना शुरू नहीं हुई है। हिमाचल में आय के साधन सीमित है। बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में चला जाता है। हिमाचल में बरसात अपने तेवर हर साल दिखाती है और हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। ये बात सोल में वित्त आयोग ने भी मानी है। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि वे पुरानी पेंशन द्वारा बहाल होने और मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के मामले उनके ध्यान में है। इन बिंदुओं को फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करेगा। उसी के बाद वित्त आयोग हिमाचल को पैसा देगा। ऐसे में अगर वित्त आयोग ओपीएस और महिलाओं को 1500 देने के मामलों पर मंथन करता है और इसके लाभ और हानियों पर सोच विचार करता है तो इन दोनों योजनाओं पर संकट मंडरा सकता है। हिमाचल में पंजाब के पर्यटकों की दबंगई व चालक को धमकाने के बाद निकाली रिवॉल्वर, वीडियो वायरल। सैर सपाटा करने के लिए कुल्लू आए पर्यटकों ने एक बस चालक को धमकाने के बाद रिवॉल्वर निकाल दी। पहले बस चालक के साथ पर्यटक बहस करते रहे और बाद में एक पर्यटक ने तैश में आकर रिवॉल्वर निकाली और बस चालक की ओर बढ़ने लगा।
उसके अन्य साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे पहले पुलिस कर्मियों और अन्य लोग इन पर्यटकों को समझाते रहे। हिमाचल में मानसून से पहले बिगड़ने लगे हालात, NH 707 पर भूस्खलन से गिरा मलबा। हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, मगर हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। शुरुआती बारिशों से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जगह जगह मलबा गिरना शुरू हो गया है। सिलाई और टिम्बी के बीच पहाड़ी में भूस्खलन होने के चलते भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है। इस क्षेत्र में आजकल सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। यहाँ लोग लगातार गलत ढंग से पहाड़ों की कटिंग का आरोप लगा रहे हैं। जरा सी बारिश में भारी मात्रा में मलबा गिरना गलत कटिंग का ही नतीजा माना जा रहा है। बहरहाल सड़क का ये हिस्सा पिछले लगभग 23 घंटों से बंद पड़ा है। एकमात्र सड़क मार्ग होने की वजह से इस क्षेत्र से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार को भाजपा से नहीं अपनों से है खतरा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया कि चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को भाजपा से नहीं बल्कि अपनों से ही खतरा है। उन्होंने कहा कि CPS का निर्णय अगर खिलाफ गया तो सरकार बचेगी नहीं, जिस कारण भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने की धमकियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 विधायकों ने विधानसभा के भीतर नारे लगाए और नारे लगाने से किसी की सदस्यता नहीं जा सकती है। जयराम ठाकुर यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। शिमला में सैलानी को चलती गाड़ी से लटक कर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा चालान। हिमाचल प्रदेश में घूमने पहुंच रहे कई सैलानी चलती गाड़ी में स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डालने के साथ ही हादसों को भी न्योता दे रही है। मंगलवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में 103 से बिक्टी टनल मार्ग पर एक सैलानी चलती थार गाड़ी से लटक कर स्टंट करते नजर आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। उधर शिमला पुलिस इसकी सूचना मिलती हरकत में आई और चंडीगढ़ नंबर की इस गाड़ी का चालान किया है।